वेलकम स्टूडेंट इन क्लास 10th सोशल साइंस। पिछले वीडियो में हमने वाटर के बारे में और सॉइल के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट अर्थ का एक लार्ज एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। पुराने समय में अर्थ का जितना पार्ट था उससे 125% फॉरेस्ट था, लेकिन एट प्रेजेंट अभी हम देखें तो अर्थ पे सिर्फ 15% एरिया ही फॉरेस्ट से कवर है। बाकी सारे फॉरेस्ट एरिया को हमने हमारी आवश्यकता के लिए, इंडस्ट्री वगैरह डालने के लिए, हमारे रहने के लिए उसे कट कर दिया है। फॉरेस्ट जो है एक वैल्यूएबल गिफ्ट है जो प्रकृति ने हमें दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट फॉर फॉरेस्ट। जंगल हमें डायरेक्ट क्या क्या प्रदान करता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड। फॉरेस्ट हमें लकड़ी प्रदान करता है जिससे कि हम फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं और फर्नीचर भी बना सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट जो है हमें सहायक उपजों के रूप में कुछ चीजें प्रदान करता है, जैसे कत्था है, वैक्स है, ये चीजें हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल ये प्रदान करता है, जैसे पेपर है, लेक है, लेदर है, ये चीजें हमें ये देता है। ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल। जानवरों के लिए ये चारागाह की भूमि भी हमें प्रदान करता है जिससे कि हम एनिमल को वहां पर ग्रेजिंग करा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री में 7.8 करोड़ लोगों को जो है फॉरेस्ट के द्वारा रोजगार प्राप्त होता है। फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा की भी हमें इससे प्राप्त होती है क्योंकि हमारी कंट्री में सैंडलवुड पाई जाती है, चंदन की लकड़ी पाई जाती है, जिसे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें वहां की करेंसी प्राप्त होती है। हेल्प्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लघु उद्योगों में भी ये सहायक के रूप में होता है। जैसे कि अपन देखें, बीड़ी का कारखाना हमें लगाना है तो तेंदू पत्ते हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं और हम उससे जो है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डाल सकते हैं। रिवेन्यू जनरेशन। सरकार से राजस्व प्राप्त होता है। सरकार को 670 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इससे प्राप्त होता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट, अप्रत्यक्ष लाभ क्या है फॉरेस्ट से, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कंट्रोल सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को फॉरेस्ट रोकते हैं क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी देखा था, बताया था मैंने कि फॉरेस्ट जो है, पेड़ पौधे जो है सॉइल की पेड़ों की जड़ें जो है सॉइल को पकड़े रहती है जिससे कि सॉइल का इरोजन नहीं होता है, कटाव नहीं होता है। कंट्रोल द क्लाइमेट। क्लाइमेट को भी ये कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वहां पर बारिश होती है और पानी की मात्रा हमें प्राप्त होती है। चेक फ्लड। बाढ़ को भी ये रोकने में सहायक होती है क्योंकि जंगलों में पानी फैल जाता है और फिर पेड़ जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो है अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा देते हैं। आगे अपन देखते हैं कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया। रेगिस्तान वाले एरिया को ये कंट्रोल करने में मदद करता है। जितने ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे वहां पर रेगिस्तान वाली भूमि जो है कम होती जाएगी, या डेजर्ट को कम करेगा। रेन बैरियर, ये जो है वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इंक्रीजेस वाटर लेवल। पानी के स्तर को भी जो है फॉरेस्ट बढ़ाने में मदद करता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टाइल। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है सड़गल करके वहीं फॉरेस्ट में गिर जाती है और वो जो है कंपोस्ट खाद बन जाती है जिससे कि वहां की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और पेड़ पौधों को पौष्टिक खाद प्राप्त हो जाती है। नेचुरल रिक्रिएशन सेंटर, ये जो है एक प्राकृतिक क्षेत्र का भी निर्माण करता है और हमें जो है फर्टाइल सॉइल भी प्रदान करता है। इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो है ऑक्सीजन की मात्रा को भी प्रभावित करता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है क्योंकि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल ब्यूटी। प्राकृतिक सौंदर्य
ये प्रदान करता है और हम अगर कभी कहीं प्राकृतिक स्थान पर घूमने जाते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर लगता है। प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया को हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें अगर जमीन की ज्यादा आवश्यकता है तो हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्लेस पर अलग अलग है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है जिससे भी जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फॉरेस्ट को हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो जहाँ पे है वहीं पर ही रहता है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, हम नई नई टेक्नोलॉजी लाते जा रहे हैं जिससे कि हम उससे मिलने वाली चीज़ों का किस प्रकार से नया नया यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में हम लेकर के और फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। लोकेशन एंड अप्रोच टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऐसे ऐसे प्लेसेस पे है जहाँ के हम पहुँच भी नहीं पाते हैं और उसको हम उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी जगह पे भी फॉरेस्ट लगे हुए हैं जो कि हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, ये हमारी एक समस्या है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। 1950 में जो है फॉरेस्ट के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी। फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनाई गई थी, 4 फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि हम आने वाले समय में अर्थ पर 33.3% फॉरेस्ट को जो है लगा देंगे और इतना फॉरेस्ट हम जो है बढ़ा देंगे। फॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों का कटाव हम कम से कम करेंगे जिससे कि फॉरेस्ट बढ़ जाए और उसका क्षेत्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी कटाई नहीं करेंगे, सुरक्षा करेंगे, ऐसा हमने पॉलिसी में बनाया था। फॉरेस्ट्री रिसर्च, इसमें हमने जो है फॉरेस्ट के बारे में अलग अलग रिसर्च करेंगे जिससे कि फॉरेस्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसका विकास किया जा सकता है, उसके बारे में योजनाएं बनाई गई थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। फिर हमने 1988 में नई स्कीम बनाई जिससे कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। इसके लिए हमने 3 बातें कही थी। प्रोटेक्शन करना, सबसे पहले तो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना, उसको बचा करके रखना जिससे कि हम फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ा सके। कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को जो है हम सहेज करके रखें, बचा करके रखें, उसकी कटाई नहीं करें जिससे कि फॉरेस्ट का एरिया बढ़ जाए। डेवलपमेंट, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे कि फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाया जा सके। आज के वीडियो में हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।